जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी, हमारी लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 टू 9 डिस्कस करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस मैसेज को, इस लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस लेक्चर को जो है आप शेयर करें, एज़ वेल एज़ ये एमजे सॉल्यूशंस आप अपना चैनल इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस रमज़ान के अंदर वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का और क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो आपने डिस्कस करना है जी, अ, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आपके वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं ये किसी और वेरिएबल के ऊपर, किसी और पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें, तो आप कहते हैं कि द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, बेसिकली पहले उसकी डेफिनेशन बताते हुए फिर आगे चलता हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास एक्चुअली क्या है कि जब x जो है वो भी आपका किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, लेट्स से दैट t, और इसी तरह y भी जो है वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, लेट्स से दैट t। तो जब आप कहते हैं द इक्वेशंस इन व्हिच x एंड y बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन अनदर वेरिएबल, तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरामीट्रिक इक्वेशंस की, तो हमारे पास पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 2at। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी है। वो आपको कहता है कि प्रूव दैट दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, और उसकी इक्वेशन आपको दे दी जाती है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब दो तरीके हैं इस चीज को प्रूव करने के कि ये x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। और वो दो तरीके क्या है, एक तो ये है कि आप इसके दोनों साइड्स पे x और y की वैल्यूज पुट कर दें तो लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप इसमें से लेट्स से दैट t की वैल्यू निकाल लें और t की वैल्यू को निकाल के आप x में पुट कर दें, तो वो भी आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। मैं इस सेकंड वाले को फॉलो करता हूँ। फ्रॉम टू ये नाम दे दें 1 और इसको नाम दे दें 2। 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 से आप क्या करें, y ओवर 2a इज इक्वल्स टू t। आपने ये वैल्यू निकाल ली, इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो जब आप 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a, और t की जगह पे आ जाएगा y ओवर 2a और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4ax इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी ये हमारे पास जाहिर कर रही हैं कि ये वाकई ही पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, और इससे हमने पैराबोला की ये वाली जो इक्वेशन थी उसको ड्राइव कर दिया। ये तो एक इसका पहलू हो गया। दूसरी जानिब चलते हैं और दूसरी जानिब एक और सवाल इसी टाइप का कर लेते हैं। लेट्स से दैट मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ जी आपके सामने। जो इलिप्स का या हाइपरबोला के जो दो सवाल हैं। अगर इलिप्स की बात करते हैं तो आप इलिप्स की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन है जी, x इज इक्वल्स टू, फर्ज करें x इज इक्वल्स टू a, और ये आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। कहता है जी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इलिप्स की, जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है जो हमने प्रूव करना है कि x के नीचे यहाँ पे
a आ जाएगा, y के नीचे यहाँ पे b आ जाएगा। सारा प्रोसेस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने x ओवर a इज इक्वल्स टू cos थीटा लिख लिया और y ओवर b इज इक्वल्स टू sin थीटा लिख लिया। सेकेंडली आपको नजर आ रहा है कि उसने स्क्वायर्स लेके इसका सम किया हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लो जी, हम इसका स्क्वायर लेके सम कर देते हैं। जब आपने स्क्वायर लेके इसका सम किया तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा 1। तो आपने प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे है, वो आपने हाइपरबोला प्रूव करना है, उसके दरमियान में माइनस है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कर देंगे तो वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे एक जो बात आपको बतानी है कि ये जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये वाली लिखी हुई हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एलिप्स की। अब ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल बना सकती हैं अगर ये जो कोएफिशिएंट्स a और b हैं ये सेम आ जाए। यानी कि अगर मैं आपको ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूं, मैं आपको कहूं कि x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta are the parametric equations of ellipse, it becomes circle if, अब आगे कंडीशंस दे दी जाए तो ये सर्कल बन जाएगा अगर a b के इक्वल हो। यहाँ पे एक और बात समझ में आती है और वो ये कि एलिप्स की एक खास टाइप है सर्कल, वो एक बड़ी स्पेसिफिक टाइप है, यानी कि एलिप्स की टाइप ही बनती है सर्कल। उसमें अगर आप एलिप्स एक जनरलाइज्ड बात हो जाती है और सर्कल एक स्पेसिफिक है, वो एक केस है जिसमें ए और बी सेम हो जाएगा तो वो सर्कल बन जाएगा। तो ये आपके पास इससे रिलेटेड बात हो गई। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सवाल अब हमने जो करना है वो हमारे पास है हाइपरबोलिक इक्वेशंस का। अब आपको पता है कि अगर बात करें साइन हाइपरबोलिक एक्स की, कि आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है, तो जी जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है वो है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2। अगर आप बात करते हैं cos हाइपरबोलिक x की तो इसी के दरमियान में प्लस आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2। और अगर आप बात करते हैं tan हाइपरबोलिक x की तो वो आ जाएगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। तो ये आपके पास तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप इनके रेसिप्रोकल्स के फार्मूलाज फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कोसेकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, तो इन्हीं तीनों को आप जो है वो रेसिप्रोक कर देंगे, उल्टा देंगे, तो इस तरह से आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं इससे आगे, और वो ये है कि हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से दैट साइन हाइपरबोलिक 2x है आपके पास, हमने प्रूव करना है कि जो साइन हाइपरबोलिक 2x है वो इक्वल्स होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। लो जी, बेशक आप लेफ्ट ले ले राइट ले ले, लेट्स मैं राइट हैंड साइड की जानिब चलता हूँ। राइट हैंड साइड मैंने यहाँ से ली 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। लो जी, ये ऊपर फॉर्मूलाज मौजूद हैं दोनों के, ये वाले देखें, दोनों फॉर्मूलाज इधर रख दें। e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2, दूसरा आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x ओवर 2। अच्छा, एक तो 2 बज़ाहिर आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो गया। बाकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, उसको आप लिखें e रेज टू पावर x का स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर माइनस x का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट आंसर जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ आ जाए। अब जब ये x इस ब्रैकेट के बाद इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इसका स्क्वायर इस तरह नहीं कंसीडर किया जाता, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2। लो जी,
ये अगर आप देखें, आप गौर कीजिएगा, अगर इधर x है, इधर -x है, तो इन दोनों की बिना पे इधर आपके पास x आता है। सेम अगर इधर 2x और -2x है तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, ये इसका रिजल्ट बन जाए। इसी तरह ये तो एक है, आप सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x का जो दूसरा सवाल है उसको भी आप इसी सेम पैटर्न के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा मजे का सवाल वो है आपके पास के फंक्शन इवन और ऑड कब होता है। इवन फंक्शन कब है और ऑड फंक्शन कब है। अब देखिए ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखनी है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात करते हैं। आप कहेंगे कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ, आपका फंक्शन इवन कब बनेगा, अगर आप x की जगह पे -x उस फंक्शन में रिप्लेस कर दें और रिजल्ट सेम आ जाए, ओरिजिनल आ जाए f ऑफ x। इसी तरह कोई फंक्शन ऑड कब होता है कि अगर आप x की जगह पे -x रिप्लेस करें और वो फंक्शन नेगेटिव बाहर निकालने के बाद ओरिजिनल बचे। अब आमतौर पे हम जब एग्जांपल्स लेते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर हम एग्जांपल कोट कर रहे होते हैं कि जी लेट्स से दैट, इधर एग्जांपल ले लें आप f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x एक जो है वो आपका इवन फंक्शन है, और इधर आप एग्जांपल दे रहे होते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, अब आमतौर पे हम ये कह तो देते हैं cos अब्जॉर्ब कर जाता है और sin जो है वो वैल्यू में x को बाहर, x से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो इस तरह से हम उसको प्रोसीड करते हैं। बट आमतौर पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी बिना पे आप इसको देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से दैट मैं आपको जो एक आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है, अगर आप देखें cos अल्फा माइनस बीटा is equals to cos alpha minus beta is equals to cos alpha minus beta is equals to cos alpha cos beta। अगर इधर माइनस है तो आपको पता है cos के फॉर्मूले में इधर प्लस आ जाता है, sin अल्फा sin बीटा। अब आप कीजिए ये कि अल्फा की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए। कैसे, क्या मतलब है इसका, अल्फा की जगह पे आपने 0 पुट किया और बीटा की जगह पे आप एज इट इज जो आपका है उसको आप एज इट इज रहने दें। ये आपके पास आ गया। अब जब आपने ये किया, बीटा अपनी जगह पे एज इट इज बीटा ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 0 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos 0 cos बीटा, साथ आ जाएगा प्लस sin 0 sin बीटा। अब देखिए ये जो इधर तो आ जाएगा cos ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos 0 1 होता है। अब cos 0 1 और साथ आपके पास आ जाएगा cos बीटा, sin 0 आपके पास क्या होता है 0 और साथ आ गया sin बीटा। अब 0 और sin बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इधर बच गया cos बीटा। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि cos के अंदर नेगेटिव साइन कैसे अब्सॉर्ब हो गया। आपने देखा कि cos ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos बीटा, ये इसका रिजल्ट आता है। अब अगर इसके पैरेलल आप साइन वाला प्रूव करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। आप साइन अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट लिखिए कि वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप क्या करें, अल्फा को यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा साइन 0 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन 0 ये आएगा तो 0 हो जाएगा और माइनस कॉस 0 चूंकि 1 होता है और साथ आ गया साइन बीटा। तो आपने क्या देखा कि साइन ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन बीटा। लो जी, ये इसका रिजल्ट आ गया। सो आप इस रिजल्ट को भी यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा कि कॉज में नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब कैसे होता है और साइन में नेगेटिव साइन बाहर कैसे आता है। तो ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की जानिब। तो इसमें से एक दो सवाल करते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास फर्ज करें एक्स क्यूब प्लस एक्स है। आपने प्रूव करना है आइदर इट इज इवन और ऑड।
तो प्रोसेस ये होता है कि आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, आपने लिखना है कि रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स। ये देखें, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये तो ओरिजिनल फंक्शन है और ये माइनस एफ ऑफ एक्स टाइप आ गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें नेगेटिव को पुट करें और वो नेगेटिव बाहर निकालने के बाद सेम आंसर दे दे, ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब कोई और सवाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक क्वेश्चन है जी, एक्स रेज टू पावर 2/3 + 1, अगर आप इसको बात कर लेते हैं, f of x is equals to x raised to power 2/3 प्लस आप 6 कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आप क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय, यानी कि आपका प्रोसेस ये है, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो जवाब आ जाता है f of माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो 1/3 है इसको आप साइड पे ले जाएं, प्लस 6। ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर दोबारा से एक्स स्क्वायर, और ऊपर 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6। तो आपने देखा कि ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया है। इसका मतलब है कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। एक सवाल इससे रिलेटेड और करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। सवाल है जी आपके पास, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। देखिए, आप इसमें भी वही प्रोसेस कीजिए कि आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखें, ये कोई ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना। अब माइनस कॉमन लेके ट्राई कर लेते हैं, ऊपर x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे माइनस एक्स प्लस 1 है। चलिए नीचे से भी माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं, x माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब देखिए हमारे पास तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है, यहाँ न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। तो इसका मतलब है ना ये फंक्शन इवन है और ना ही ये फंक्शन आपके पास जो है ये ऑड बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि neither इवन नर ऑड। तो ये इस तरह से आपके पास ये सवाल बन गया कि ना ये इवन है और ना ही ये ऑड है। तो इस तरह से आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि जहाँ पे भी आपके पास x आएगा उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करके इसको आगे चलाते जाना है। ये था आज का लेक्चर। आपका कोई भी सवाल हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि जी कोई भी आपका इशू बन रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उस इशू को डिस्कस किया करूंगा। कोशिश यही है कि स्पीड के साथ आपकी ये सारी जो रिवीजन करवा दूं। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह आपके पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और मेरी जो अपनी लिखी हुई किताब है लीड्स कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, तमाम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी जो है वो हो जाएगी अगर आप इस लेक्चर सीरीज को खुद भी साथ लें और अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक भी पहुंचाएं, ताकि हम इस रमज़ान के अंदर अपनी इस तैयारी को कर लें जी फाइनल राउंड में पक्का। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।